Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss a simple question, but it is to be most important. Why it is important? Because it is brain concept question. थोड़ा सा ब्रेनली यूज क्वेश्चन है ये, जो आपके सामने मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है। और पिछली बार भी ये जो क्वेश्चन है मैंने फाइनल एग्जाम में पूछ लिया था। इट इज़ ऑफ 2 मार्क्स। तो बहुत बार इस तरह के जो ब्रेन यूज क्वेश्चंस हैं जिसमें हम बेसिकली बच्चों की सेंस ऑफ नॉलेज को चेक करते हैं, और बट मोस्टली ये देखा गया बच्चे जब ब्रेन यूज क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो उन्हें अटेम्प्ट नहीं कर पाते, इवन कि वो उनके स्टेटमेंट्स को भी अच्छे से समझ नहीं पाते। तो उन्हें ये प्रॉब्लम्स ना आए, क्योंकि ये क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं 2 मार्क्स के, और आप उन्हें अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए। तो माय यूट्यूब चैनल PEC अकेडमी कुरुक्षेत्र आज इसका एक वीडियो बनाने जा रहा है और जल्दी ये आप तक शेयर भी कर दिया जाएगा। और आई विल अश्योर टू यू कि अगर लास्ट तक आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप जो है समझ पाएंगे कि अगर इस तरह के ब्रेन यूज क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं तो हमें उसका आंसर कैसे देना है, क्योंकि क्वेश्चन मोल्ड होके भी आपसे पूछा जाता है। जैसे कि एक क्वेश्चन था, मैंने यहाँ 2 फॉर्म्स में मैंने पूछा है, तो दोनों स्टेटमेंट को 1 बाय 1 रीड करेंगे और इसका आंसर देखेंगे। तो चले स्टार्ट करते हैं। द क्वेश्चन इज कैन एन ऑब्जेक्ट बी एक्सेलरेटेड। बड़े ध्यान से देखना, कैन एन ऑब्जेक्ट बी एक्सेलरेटेड इफ इट इज मूविंग विद ए कांस्टेंट स्पीड। वो कह रहा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है और क्या हम कह सकते हैं कि अगर वो एक कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो वो एक्सेलरेट होगा। क्वेश्चन समझे बड़े ध्यान से। एक ऑब्जेक्ट है, मैं कहता हूं कि 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, तो क्या उसके अंदर एक्सेलरेशन आएगी? इसका आंसर हमें ढूंढना है। इस क्वेश्चन को मोल्ड कर दिया गया थोड़ा सा। अगर एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो क्या उसके अंदर एक्सेलरेशन है? अगर है तो बताओ, और कैसे है ये भी बताओ। क्वेश्चन समझे वो क्या कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, वो 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, कांस्टेंट स्पीड है उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो क्या उसमें एक्सेलरेशन आएगी? अगर आएगी तो उसे एक्सप्लेन करो और एग्जांपल से भी समझाओ। तो चलो चेक करते हैं। अब इसका आंसर देखिए जरा कैसे होगा। अब आप मुझे एक बात बताएं, एक्सेलरेशन आती कब है किसी भी बॉडी में? जब आप फॉर्मूला यूज करेंगे चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। क्या बताया? एक्सेलरेशन कब आएगी? जब उसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। दोबारा सुने, एक्सेलरेशन कब आएगी? जब उसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो उसके अंदर एक्सेलरेशन आएगी। अब वेलोसिटी बेसिकली है क्या? वेलोसिटी जो होती है, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ स्पीड प्लस डायरेक्शन। आप जान चुके हैं, जब भी स्पीड को डायरेक्शन के साथ हम अटैच्ड करते हैं तो हमारी वेलोसिटी आती है। क्या बताया? वेलोसिटी होती है स्पीड प्लस डायरेक्शन, कि स्पीड के साथ जब डायरेक्शन अटैच्ड हो जाएगी तो बन जाएगी वेलोसिटी। लेकिन अब ध्यान से देखें, स्पीड तो उसने कह दिया कि कांस्टेंट है। स्पीड क्या है? कांस्टेंट। तो इसका मतलब अगर उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया जाए तो वेलोसिटी में चेंज आएगा, और अगर वेलोसिटी में चेंज आएगा तो एक्सेलरेशन आएगी। दोबारा देखिए, वो कह रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, तो क्या फिर भी उसके अंदर एक्सेलरेशन है? अगर है तो उसको समझाएं और एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करें। आपको पता है एक्सेलरेशन होती क्या है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, कि वेलोसिटी में चेंज का आना विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब वेलोसिटी बेसिकली है क्या? वेलोसिटी होती है स्पीड प्लस डायरेक्शन। अब स्पीड तो क्या है? अगर स्पीड को डायरेक्शन के साथ अटैच्ड कर दिया जाए तो वेलोसिटी बन जाती है। अब स्पीड तो उसने क्या कह दिया कि कांस्टेंट है, इट इज टू बी मूविंग विद ए कांस्टेंट स्पीड, इट इज टू बी मूविंग विद ए कांस्टेंट स्पीड। स्पीड चेंज नहीं हो रही,
तो एक्सेलरेशन तब आएगी जब वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी तब चेंज होगी जब डायरेक्शन चेंज होगी। अब डायरेक्शन कैसे चेंज हो सकती है? अगर एक ऑब्जेक्ट को मैं सर्कुलर पाथ में घुमाऊं, सपोज मैं जो है एक ऑब्जेक्ट को किस में घुमाता हूं? सर्कुलर पाथ में। दिस इज द सेंटर पॉइंट ओ। सपोज द ऑब्जेक्ट इज टू बी रिवॉल्विंग इन ए सर्कुलर पाथ। तो आप ध्यान से देखिए, विद कांस्टेंट स्पीड, विद कांस्टेंट स्पीड। लेकिन आप ध्यान से देखिए, उसकी स्पीड तो कांस्टेंट है, लेकिन अगर आप इस पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन को चेक करेंगे तो डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? टेंजेंट से। तो ये उसकी डायरेक्शन आएगी। इस पॉइंट पे चेक करेंगे तो ये डायरेक्शन आएगी, इस पॉइंट पे चेक करेंगे तो ये डायरेक्शन आएगी, इस पॉइंट पे चेक करेंगे तो ये डायरेक्शन आएगी। इसका मतलब अगर ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो एक ही कंडीशन है उसकी डायरेक्शन को चेंज करने के लिए, वो क्या? कि उसे एक सर्कुलर पाथ में घुमाया जाए। अगर बॉडी सर्कुलर पाथ में घूमेगी तो ये बात तो ठीक है कि उसकी स्पीड कांस्टेंट है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या हो रही है? चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हर एक पॉइंट के ऊपर। अगर उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन आ रही है। इसका मतलब ये बात सच है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो फिर भी उसके अंदर एक्सेलरेशन हो सकती है, लेकिन कंडीशन क्या है? इट इज टू बी मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ। तो इसका मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से है तो फिर भी उसके अंदर एक्सेलरेशन आएगी, लेकिन कंडीशन क्या है? उसको सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करना होगा, क्योंकि जब वो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेगा बेसिकली उसकी स्पीड कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रही, लेकिन उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रही है। अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वेलोसिटी आ रही है, वेलोसिटी आ रही है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन आ रही है। सो दिस इज द क्वेश्चन, ब्रेन यूज क्वेश्चन था, बड़ा ही सिंपल था और 2 मार्क्स के ही क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो डेफिनेटली आप समझ पाएंगे कि इस तरह के ब्रेन यूज क्वेश्चंस को कैसे हमें अटेम्प्ट करना है। सो एट लास्ट माय डियर स्टूडेंट्स, अगेन आई एम सेइंग, इफ यू लाइक माय वीडियोस, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy कुरुक्षेत्र। तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माय चैनल इज़ PEC Academy कुरुक्षेत्र। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।